जबलपुर से बड़ी खबर, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में एसआईटी ने सिटी अस्पताल में देर रात दबिश दी। आरोपी देवेश चौरसिया के खुलासे के बाद दबिश दी गई। अस्पताल से कई दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेजों में और कई सबूत मिल सकते हैं। आरोपी ने मरीजों को 60 नकली इंजेक्शन लगाने की बात कबूली थी। यह इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में एसआईटी ने सिटी अस्पताल में देर रात दबिश दी है। आरोपी देवेश चौरसिया के खुलासे के बाद दबिश दी गई। अस्पताल से जब्त किए गए दस्तावेजों से कई और सबूत मिल सकते हैं, खुलासे हो सकते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, इस समय जिस तरीके से कल एसआईटी की पूछताछ में सिटी अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया ने खुलासा किया था कि सिटी अस्पताल में 60 इंजेक्शन जो है नकली रेमडेसिविर के मरीजों को लगाए गए थे। इसके बाद से ही एसआईटी और जबलपुर पुलिस जो है हरकत में आ गई थी। कल पूरा दिन देवेश से पूछताछ करने के बाद देर रात एसआईटी और जबलपुर पुलिस की एक टीम ने सिटी अस्पताल में छापा मारा है और छापे की ये कार्रवाई लगभग 2 से 3 घंटे तक चलती रही और वहां से पुलिस को और एसआईटी को कई दस्तावेज मिले हैं जिसमें मरीजों को इंजेक्शन लगाने के सबूत उनको मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जब इंजेक्शन मंगाए गए थे सरबजीत सिंह मोखा के जरिए, तो वो इंजेक्शन जो नकली इंजेक्शन थे उनकी लगाने का काम, उनको मरीजों को देने का काम खुद सरबजीत सिंह मोखा की निगरानी में होता था। ये पूरे इंजेक्शन सरबजीत सिंह मोखा के चैम्बर में रखे जाते थे और वहीं से ही निकाल कर मरीजों को लगाए जाते थे। तो ऐसे कई तमाम सबूत और दस्तावेज जो है एसआईटी को लगे हैं, जिनका परीक्षण जो है एसआईटी की टीम कर रही। उन दस्तावेजों में ये कहा जा रहा है कि कई और भी खुलासे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में हो सकते हैं। चलिए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। अब सिटी अस्पताल में दबिश दी गई है, दस्तावेज यहां से जब्त किए गए और इन दस्तावेजों के आधार पर कई और बड़े खुलासे होने की यहां पर उम्मीद की जा रही है। में एसआईटी की दबिश देखी गई है। अस्पताल से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेजों से कई और सबूत मिल सकते हैं। आरोपी देवेश चौरसिया के खुलासे के बाद दबिश दी गई। आरोपी ने 60 नकली इंजेक्शन लगाने की बात कही थी। तो सिटी अस्पताल में दबिश दी गई है। नकली रेमडेसिविर मामले में एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। गुजरात से इसके तार जुड़े, गुजरात से मध्य प्रदेश में, खासतौर पर जबलपुर में भगवती फार्मा के जो संचालक थे उसके खुलासे के बाद सिटी अस्पताल पर शिकंजा कसा और देवेश चौरसिया के खुलासे के बाद अस्पताल में दबिश दी गई है। कुछ दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं जिससे एक कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये नेटवर्क कहां तक फैला था, कितने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर भी अब जांच तेज हो जाएगी। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, गुजरात से कनेक्शन मध्य प्रदेश जुड़ा और जबलपुर में अब शिकंजा कसता जा रहा है। सिटी हॉस्पिटल के अलावा क्या और भी अस्पताल जद में आ सकते हैं और अभी तक की जो जांच है, पूछताछ है, उससे क्या कुछ साफ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए तृप्ति, जिस तरीके से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का बीते दिनों खुलासा हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जो है एसआईटी और जबलपुर पुलिस का शिकंजा है जो है वो कसते जा रहा है। गुजरात पुलिस के से मिली जानकारी के बाद जो है लगातार जबलपुर पुलिस अपनी जांच का दायरा जो है बढ़ाते जा रही है। कल जब जबलपुर एसआईटी द्वारा गठित एसआईटी ने जब पूछताछ की थी आरोपी सपन जैन से और देवेश चौरसिया जो सिटी अस्पताल का मैनेजर है, तो मैनेजर देवेश चौरसिया ने एसआईटी की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया था कि वहाँ जो सिटी अस्पताल है उसमें 60 से ज़्यादा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है मरीजों को लगाए गए हैं और ये जो पूरे जो इंजेक्शन की खेप जो है गुजरात से वाया इंदौर के जरिए जबलपुर पहुंचती थी और वह जो जब यहाँ पर कर्टन में रखकर इंजेक्शन की खेप आती थी तो सीधे जो अस्पताल के संचालक हैं सरबजीत सिंह मोखा, उनके चैम्बर में ये पूरे इंजेक्शन को रखा जाता था। उनकी निगरानी में ये इंजेक्शन रखे जाते थे और उसके बाद उनकी निगरानी में ही ये इंजेक्शन जो है उसके बाद
उनकी निगरानी में ही ये इंजेक्शन जो है लोगों को निकाल कर लगाने का काम होता था। इसके अलावा जब ये बात का खुलासा हुआ है, कल आरोपी जो सपन जैन है उसने भी इस बात का खुलासा किया था कि लगभग 35 इंजेक्शन जो है, जब इस पूरे रैकेट जो नेक्सस है इसका खुलासा हुआ था, उसके बाद 35 इंजेक्शन जो है नर्मदा में फेंके गए थे। तो इसके बाद एक टीम जो है गोताखोरों के साथ नर्मदा का जो ब्रिज है तिलवारा घाट वहाँ पर लगाई गई थी, ताकि नकली जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वह सबूत के तौर पर मिल सके। लेकिन देर रात तक पुलिस को इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी बीच एसआईटी की एक टीम ने देर रात जो है सिटी अस्पताल में दबिश दी थी और यहाँ पर उनको कई दस्तावेज ऐसे हाथ लगे हैं जिसमें इस बात का खुलासा हो रहा है कि जो सरबजीत सिंह मोका हैं न केवल अपने अस्पताल में ही मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते थे, बल्कि जबलपुर के जो अन्य अस्पतालों के नाम आ रहे हैं इनको भी सप्लाई का काम उन्होंने किया था। तो अब इस जो सबूत हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन जो पुलिस की जांच है, एसआईटी के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण उनके हाथ लगे हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में अभी उन्हें किस तरह के सबूत लगे हैं इस बारे में भाई कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना ये है कि आने वाले दिनों में जब जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो इसका मध्य प्रदेश के बाद जो है अब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की आंच जो है छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई थी। रायपुर की डायमंड एजेंसी ने भी आदिनाथ फार्मा जो सूरत की कंपनी थी जो नकली रेमडेसिविर का कारोबार पूरे देश में कर रही थी, उसको भी 200 नकली रेमडेसिविर के जो है ऑर्डर दिए थे। लेकिन जब रैकेट का खुलासा हो गया था और उनको सप्लाई नहीं हुई थी, तो इसके बाद उन्होंने शिकायत रायपुर पुलिस से भी की थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है जाँच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मामले पर शिकंजा जो है एसआईटी और पुलिस का कसते जा रहा है। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका विशेष जानकारी के लिए। तो इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं?